नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, एक बार हम फिर मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। जी हाँ, गांधी मैदान के बगल में गांधी मैदान में गांधी मूर्ति है और गांधी मूर्ति के बगल में एक चर्चित सामान रखा हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा चीज है, अब इसको हम सामान भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बस जैसा कुछ है। इसको वैनिटी वैन कहा जा रहा है। इस पर 2 दिन से नेशनल मीडिया से लेके लोकल यूट्यूबर्स ने धमाल मचाया हुआ है और इस वैनिटी वैन को एक इतना बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके आड़ में बीपीएससी छात्रों के जो जायज मुद्दे हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा सके, ऐसा जनसुराज के लोगों का कहना है। जनसुराज के संगठन में शुरू से जुड़े हुए प्रशांत किशोर के एक अभिन्न साथी हमारे साथ हैं, विकास कुमार ज्योति। इनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों पर। विकास जी, सबसे पहले ब्रेकिंग बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। वैनिटी वैन का मुद्दा क्या छाया हुआ है? अरे सर, आप लोग वैनिटी वैन पर क्यों हैं? आप ब्रजेश ठाकुर पर क्यों नहीं पूछते हैं? अरे बीपीएससी नहीं है, जो घर घर लड़कियां सप्लाई करता था ब्रजेश ठाकुर, शेल्टर होम से जो जितने लड़कियां आती थी और जो बिहार के राजनेताओं को सप्लाई होता था, उसका रिहाई हुआ है 2 दिन पहले। मालूम है आप लोग को? आप लोग मीडिया लोग हेडलाइन बनाए, नहीं बनाइएगा। इसलिए ना कि बिहार की जो सत्ता है वो यही सब का लाभ उठा करके ब्रजेश ठाकुर के रिहाई के विरोध में सरकार जाएगी क्या? पूछिए उससे जाके। मुद्दा वैनिटी वैन नहीं है। नीतीश कुमार से पूछिए, तो जिस हेलीकॉप्टर से चलते हैं उसका कीमत कितना है? नरेंद्र मोदी से पूछिए कि 8,000 करोड़ के विमान पर चलते हैं, उसके शौचालय का फर्श कैसा है, जाके पूछिए। जो सरकारी घर में विकास जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो इस बात को लगातार कह रहा है कि वैनिटी वैन निरर्थक मुद्दा है। हमने लगातार कहा है तमाम उन मीडिया वालों से कि जो बाहुबली राजनेता जिनके बाप दादा 10,000 और 15,000 की नौकरी करते थे, उनके पास में 1.5 करोड़ की गाड़ी कहाँ है? उनके बच्चे 15 से 20 लाख के मोटरसाइकिल पर चलते हैं, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं करता? ये बात मैं ही लगातार बिहार में पहला व्यक्ति हूं जो कह रहा हूं, और मैं बहुत सारे मुद्दों पर जो है आपके साथ में भी हूं और बहुत सारे मुद्दों पर आपसे विरोध भी रखता हूं। तो विरोध भी मैं खुलकर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर, गर्दनीबाग सरकार ने फिक्स किया हुआ है कि आपको कोई भी आमरण अनशन करना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, आप गर्दनीबाग में जाएं। आप ये हमें बताएं, आप चूंकि जनसुराज के एक पार्ट हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक एक्स्ट्रा माइलेज लेने के लिए, इसका एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति और गांधी का तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी गांधी मैदान में लाठी पिलावन और तेल घुमावन और लाठी रैली हुआ था, इसी गांधी मैदान में ना। नीतीश कुमार जितनी रैली करते हैं इसी गांधी मैदान में करते हैं। प्रशांत किशोर छात्रों की लड़ाई लड़ लिया गांधी मैदान में, तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है आप लोग को भाई? नहीं, हमको नहीं लग रही है। प्रशासन का कहना है कि आपको धरना के लिए जगह चिन्हित किया हुआ। किस प्रशासन की बात करते हैं? पटना डीएम का, चंद्रशेखर का, जो नीतीश कुमार का दलाल के रूप में काम करता है, जो छात्रों पे थाप लपड़ चलाता है, इस दलाल की बात करते हैं। इससे पूछिए कि शाम में कलेक्शन कितना होगा, सीएम हाउस में तुम पहुंचाओगे कितना? इससे जाके ये पूछिए। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, संजीव हंस कहाँ है? पूछिए। कल तक जो आका जो अटैची पहुंचाता था रात में 12 बजे, समझे, जाकर के पूछिए उनसे कि वो अटैची पहुंचाने वाला लोग कहाँ जाएगा। ये क्या बोलेगा चंद्रशेखर? और ये सब प्यादा है, ये सब का तो नाम भी मत लीजिए। ये सब बेचारा जो है ना, एक जो नहीं होता था लालू राज के राज में पिकदान उठा करके चलता था, वो है। तो पटना डीएम ने कल कहा है कि चूंकि हमारा लक्ष्य था कि कल 22 परीक्षा केंद्रों पर जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसको पहले हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं और उसके बाद प्रशांत किशोर और इस प्रदर्शन का क्या करना है हम तय करेंगे। वो क्या तय करेगा? अरे गांधी मैदान ने कितने का भविष्य तय किया, वो क्या तय करेगा जी? अरे कभी छात्र रहा होगा ना पटना डीएम? अरे एक ही बार टपक तो नहीं गया होगा, कभी तो छात्र में रहा होगा वो। गांधी मैदान ने कितने लोगों का भविष्य तय किया है? उसकी औकात नहीं है कि हम लोगों का रणनीति तय करेगा और हम लोगों का आंदोलन तय करेगा। आंदोलन खत्म तो कर सकते हैं आप। कौन आंदोलन खत्म कर सकता है? इतनी बड़ी चिंगारी है ना, इतनी बड़ी चिंगारी है कि अगर ठीक से ले लिया ना तो न उसका आका बचेगा और न ये बचेगा। ठीक है? क्या लगता है कितने दिन तक इस प्रदर्शन को? हम लोग का निश्चित कालीन है भाई, आज चौथा दिन है, हम लोग का निश्चित कालीन है।
हम लोग का तो स्थिति नहीं है, अनिश्चितकालीन हम लोग है। अनिश्चितकालीन है। हाँ, अनिश्चितकालीन है। और जिस प्रकार से री एग्जाम करा दिया गया, अब रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? री एग्जाम की भी बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये गंभीर बात बता रहा हूँ। री एग्जाम बापू सभागार का कराया गया है। जी। और एक बात लिख करके रख लीजिएगा, जितना स्वार्थिक अगर रिजल्ट आएगा तो सेटिंग वाला सबसे बड़ा सेंटर बापू सभागार था। अच्छा, जिसमें माल आया था मोटा, वहां से माल आया था। हाँ, पूरा माल आया था। माल आया था, उसी का री एग्जाम करवा के खाना पूर्ति किया गया है। अब देखिएगा रिजल्ट में जितना बाबू सभागार का जो हुआ है जी, तकरीबन 12,000 विद्यार्थी। हाँ, तो सबसे ज्यादा माल उन्हीं लोग से वसूला गया था। ठीक है, और री एग्जाम के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति किया गया। तो मतलब आपका कहना है कि जो रिजल्ट आएगा इन 12,000 विद्यार्थियों में से अधिकांश का रिजल्ट होगा। आप देख लीजिएगा ना भाई, आज मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, आज मैं इस बात को बता रहा हूँ। इन लोगों का फिक्स रहता है। पहले वो आरसीपी टैक्स हुआ करता था एक जमाने में। अच्छा। पहले वो आरसीपी टैक्स होता था जहां से माल वसूलाता था। जी। अब थोड़ा दूसरा टैक्स का मॉडल बदल दिया गया है, स्वरूप बदल गया है। अच्छा। समझे? अब क्या हो गया? अब डीलिंग डायरेक्ट हो जाता है। अब जो बीपीएससी का अध्यक्ष है ना, वो डायरेक्ट सीएम से बात कर लेता है। आप बड़ा गंभीर आरोप सब पे लगा रहे हैं, डीएम पर भी लगाया, बीपीएससी के चेयरमैन पे भी लगा अच्छा, रहे हैं। बीपीएससी डर नहीं लगता है? बीपीएस मतलब डर, मतलब बिहारी होकर के वो डर जाए क्या? आप भी बात करते हैं। अरे बीपीएससी पर कोई ऐसा धारा है जो उसके अध्यक्ष पर बचा हुआ है? आप देखिए उस पर कितना गंभीर आरोप और धारा लगा हुआ है। उस पर आप जाकर के देख लीजिए, उस पर कितना गंभीर धारा लगा हुआ है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर सरकार आज या कल बल प्रयोग करके आप लोगों को यहाँ से हटा देती है, इसके आगे क्या? हम लोग गांधी मैदान को भरने के लिए कृत संकल्पित हैं। ये आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा। हमको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम बल प्रयोग करके हटा दोगे। जनता से बड़ा किसी का बल हुआ है क्या? सन 77 की सरकार, दिल्ली में जनता सरकार, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, पता है ना? ये रामधारी से दिनकर का बिहार है। ठीक है, ये चोर और चोट्टों का बिहार नहीं है। ठीक है, हाँ, तुम किसी तरह से बरगला के शासन 20 साल तक कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब यहाँ की क्रांति लेती है तो पूरे देश के सत्ता को लेकर के बैठ जाती है, ये याद कीजिएगा। आप आने वाले विधानसभा चुनाव की धमकी भी दे रहे हैं लगता है। नहीं, जनता धमकी देने वाली होती है। जनता हम कौन होते हैं? जनता अगर आपको धमकी दे रही है तो चेती है, नहीं तो लेबड़ी बर्तन गोल कर देगा। लेबरी बर्तन गोल कर देगा। देखिए, प्रखर वक्ता है जनसुराज के विकास ज्योति, लगातार विभिन्न मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं और लगातार उनका कहना है कि सरकार हमारी जायज मांगे हैं, इनको माने, और सरकार अगर हमारी मांगों को यानी विद्यार्थियों को मांगों को मानने में देरी करती है तो इसका देर सवेर खामियाजा भी बिहार सरकार और उसके लोगों को ही भरना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार जारी रखें, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।